हेलो दोस्तों, हाय नमस्ते। हम एच.के. रंजन और आप देख रहे हैं झारखंडी जवान वीडियो। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि अभी तक सहारा रिफंड पोर्टल से आप लोगों को कितना भुगतान हुआ है और कितना लोगों को भुगतान हुआ है और बाद बाकी का भुगतान कब होगा कि नहीं होगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। देखिए दोस्तों, एक CRCS का जो रिपोर्ट के अनुसार हम बताना चाह रहे हैं कि 2,28,000 लोगों को अभी तक, जब से सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से 2,28,000 लमसम, कुछ ज़्यादा हो सकता है थोड़ा सा कम ही हो सकता है, लोगों को 208 करोड़ रुपया मात्र दिया गया है लोगों के खाते में, जिनका 10,000 है या 10,000 से कम है। पोर्टल को लॉन्च जो किया गया है यह एक तरह का बोलिए कि पूरा वोट बैंकिंग है। और यह पोर्टल हम शुरू से भी इस पोर्टल को विरोध किए हैं, क्योंकि हम शुरू से ही जान रहे थे कि यह पोर्टल एक राजनीति के तहत बनाया गया है और वोट बैंकिंग के लिए बनाया गया है। क्योंकि जिस समय पोर्टल लॉन्च किया गया था उस समय 4-5 राज्यों में चुनाव था और अनान फनान में इसको लॉन्च किया गया। यह बात जान लीजिए कि जिस समय पोर्टल लॉन्च किया गया उस समय 4-5 राज्यों में चुनाव था और पोर्टल को बनाने में 4 मंथ लगा था और अनान फनान में इसको लॉन्च कर दिया गया। और लॉन्च करने के बाद 10 से 15 दिन के अंदर कुछ लोगों को अकाउंट में पैसा भी गए, 112 लोगों लमसम पैसा भी चले गए और लोगों ने इसका फीडबैक भी दिया। लेकिन जब यह पब्लिक किया गया तो पब्लिक से इसका बहुत तरह का प्रॉब्लम निकल के आया और लोग तरह तरह का प्रॉब्लम जो था, जो हम लोग आप लोग को बताए भी और समझाने का प्रयास भी किए। जो भी प्रॉब्लम आता था हम लोग चाहते थे इसको दूर हो और हम लोग लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया आप लोग की मदद से। और सप्ताह में हमको लगता है कि 2-3 दिन ही सही पोर्टल काम किया होगा, बाद बाकी इनका पोर्टल मेंटेनेंस में ही चला जाता था, कभी काम हो रहा है कभी ठीक हो रहा है और वगैरह वगैरह करके इतना दिन का टाइम पार हो गया। अंत में अभी ऐसा सिचुएशन हो गया है कि पोर्टल पर लगभग 1,15,00,000 से ऊपर लमसम मानिए कि लोग वेरीफाई किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, लेकिन मात्र 2,28,000 ही लोगों को अभी तक पैसा प्राप्त हुआ पोर्टल के माध्यम से। तो हम और आप क्या समझ सकते हैं कि यह पोर्टल एक छलावा था और इसमें आप छलावा समझ लीजिए। इससे बेटर है कि आप ऑफिस से ही पेमेंट कर देते तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि पोर्टल से ज़्यादा जो आप पोर्टल लॉन्च किए हैं उससे ज़्यादा होता कहीं तो कहीं। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो 5,000 करोड़ हम सहारा रिफंड पोर्टल में दे रहे हैं उसको 29 दिसंबर तक आप इसका भुगतान पूर्ण रूपेण कर दें। और वह यह नहीं बोले थे कि 10,000 ही भुगतान करना है, क्योंकि देखिए वह बोला गया है, माननीय अमित शाह के द्वारा यह प्रलोभन दिया गया था पोर्टल लॉन्च के समय कि ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। लेकिन अभी जो 10,000 दिया जा रहा है वह मूलधन से दिया जा रहा है, यह नहीं कि ब्याज से। और ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसका चर्चा ही नहीं हो रहा है अभी तक। इस सोचने वाली बात है कि कैसा इन्होंने पोर्टल बनाया और कैसा इनका एक मैनेजमेंट था जो यहाँ तक अभी इतना दिन हो गया और मात्र 1 महीना टाइम बचा है, 1 महीना टाइम बचा है। और 1 महीना में क्या लगता है कि आप लोग को जो 5,000 करोड़ रुपया इनको मिला था, 208 करोड़ निकाल के अब बाद बाकी माइनस कर लीजिए, इतना भुगतान कर पाएंगे? 20 जुलाई से अभी तक का टाइम देख लीजिए। और अगर इनको पैसा देना होता तो डीबीटी से जितना भी लोग ऑनलाइन कर रहे हैं पोर्टल में, सभी का डीबीटी लिंक कोई ना कोई बैंक में है, जो वही ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन करने समय ही वहाँ डीबीटी लिंक ऑटोमेटिक बैंक आ जा रहा है, सब वही लोग दिए हैं। स्कैन बॉन्ड मंगवाए हैं, स्कैन आधार पेन मंगवाए हैं, फिर ऐसा लेट क्यों हो जा रहा है? तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि एक छलावा था, पोर्टल एक छलावा है। और यह इनका सोच और मोटो अलग था, क्योंकि इनका सोच था कि पोर्टल अनान फनान में लॉन्च हो जाए और 4-5 राज्यों का जो निकट चुनाव है उसमें हमको वोट आ जाए इस पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। लेकिन अब ऐसा होना नहीं है, क्योंकि अब हम लोग कुछ जागने का मतलब है लोग को यह बताना है कि पोर्टल जैसे ही चुनाव नजदीक आता है इनका अलग अलग बयान
सामने आएगा जो हम और आपको प्रलोभन दे देता है, और हम लोग बहक जाते हैं और उनका बातों में आ जाते हैं और हम लोग मानते नहीं सही बोल रहे हैं। लेकिन देख सकते हैं इतना दिन हो गया है, अभी तक तरह तरह का डिफेंस एजेंसी का मैसेज दे रहा है। जब आप पोर्टल लॉन्च किए थे उसी समय आप सब सहारा से मांग लेते, मास्टर शेयर जो फॉर्म था, आप उसके बाद ही पोर्टल को लॉन्च करते हैं। लेकिन बिना मांगे हुए, बिना जांच परख का अनान फनान में इसको लॉन्च कर दिया गया। और अभी रवैया देख लीजिए कैसा है। अभी तक का रवैया डिफेंस एजेंसी का 98% से अधिक लोगों को डिफेंस एजेंसी का प्रॉब्लम बता दे रहा है। और ऐसा प्रॉब्लम जो हम और आप नहीं सही कर सकते हैं, सही सियासी अधिकारी या फिर जो है सेबी या जो वहाँ का है सहारा इंडिया, यही तीनों लोग मिलकर कर सकता है। हम और आप इसको नहीं सही कर सकते हैं। मान लीजिए, कान खोल के जान, इन लोग का एक वोट बैंकिंग बनाया है और इसको हम बराबर विरोध किए हैं पोर्टल का, और आज भी हम विरोध कर रहे हैं। पहले अगर मतदान भुगतान नहीं हुआ तो मतदान हम लोग को हर हाल में नहीं करेंगे। हम मतदान भी करेंगे तो हम लोग फिर सोच विचार के करेंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।